नियामक नहीं होता। देखो, दर्शन और ज्ञान तो साथ में ही होंगे, लेकिन चारित्र साथ में भी हो सकता है कदाचित, और कदाचित बाद में भी हो सकता है, पहले तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? नहीं, लेकिन फिर वही बात आएगी ना कि चारित्र सम्यक कैसे बना? सम्यक ज्ञान के कारण। और सम्यक ज्ञान कैसे बना? तो सम्यक दर्शन के कारण। तो वो कारण कार्य भाव लगाओगे तो फिर वहां पर वो बात क्रम से रखनी पड़ती। तो पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और फिर तीसरे नंबर पर सम्यक चारित्र रखा गया है। अब यहाँ पर चारित्र के बारे में फिर शंकाएं आती है कई मस्तिष्कों में। जैसे एक समूह ऐसा है जिसकी मान्यता में चारित्र भी साथ में ही होता है, ऐसा प्रचलन है। आपको शायद जानकारी हो कि उस मान्यता में ऐसा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जहां जहां है वहां पर सम्यक चारित्र भी है, भले वो व्रताचरण रूप न हो। वो चारित्र अनीति और अभक्ष के त्याग रूप सम्यक दृष्टि जीवों में नियम से पाया जाता है, ऐसी मान्यता है। और उस चारित्र को वो स्वरूपाचरण कहते हैं। लेकिन वो सम्यक्ताचरण जो चारित्र आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बताया ना, वो उन्होंने सैद्धांतिक कथन नहीं किया। अपने को देखो, इस जिनवाणी के स्वाध्याय में सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये सूत्र विवक्षित सूत्र है या सिद्धांत सूत्र है। बस इतना अगर अपने समझ में आ जाए तो फिर अपन विवक्षा को सिद्धांत नहीं बनाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, विवक्षा का मतलब होता है कहीं किसी अपेक्षा से कोई बात कही गई है, तो उस अपेक्षित बात को आप सिद्धांत मत समझ लेना। जैसे उदाहरण के लिए सूत्र पाउड़ की 18वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जह जाय रूव सरिसम तिलतुस मित्तम न गेहदि हथेसु जय लेई अप बहुवम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। मुनि के बारे में लिखा है कि यथाजात रूप के सदृश रूप है जिनका, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि तिलतुस मित्तम न गेहदि हथेसु, अपने हाथों में तिल के छिलके बराबर भी कोई परिग्रह को स्वीकार नहीं करते। तिल का छिलका कितना छोटा है। जय लेई अप बहुयम, अगर थोड़ा या अधिक परिग्रह लेई माने ग्रहण करते हैं तो तत्तो उसके कारण पुण्य जाय निगोदम, निगोद चले जाते हैं। ये सिद्धांत सूत्र है कि उपदेश सूत्र है? क्योंकि सिद्धांत सूत्र मानेंगे तो अभी इसमें तत्वार्थ सिद्धांत में आप देखिएगा आगे चल करके कि पुलाक, बकुश आदि जो 5 निर्ग्रंथ मुनि हैं, उनमें कुछ ऐसे भी मुनि हैं जिनके पास कुछ परिग्रह रहता है। संसारी जीवों जैसा धन दौलत का परिग्रह भले ना हो, लेकिन कुछ दूसरी सामग्रियां रख लेते हो, तब वो निगोदगामी है क्या? वो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनि है। आगे चल करके आने वाला है इसमें वर्णन, लेकिन भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनि। और कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि अगर तिल के छिलके बराबर भी कुछ ले लें, स्वीकार कर लें, तो तत्व तो उसके कारण निगोद चले जाते हैं। तो ये उपदेश सूत्र है। उपदेश सूत्र का मतलब ये होता है कि कभी कभी माँ बच्चे को समझाने के लिए कुछ भी झूठ बोल करके भी, डांट फटकार करके उसको बुराई से बचाती है। जैसे कभी अक्सर कई माताओं को हमने देखा कि बच्चों से बोलती हैं कि ऊपर मत जाना, बाबा है बोले। ऊपर मत जाना, बाबा है। बाबा है मतलब भूत प्रेत है। अब है क्या? माँ ने देखा क्या भूत प्रेत? अब लेकिन माँ के वचनों पर बच्चे को विश्वास इसलिए ऊपर नहीं जाता, और ऊपर जाने से कई खतरे भी टल जाते हैं। बच्चा सुरक्षित रहता है माँ के पास रहे तो। उसी प्रकार जब गुरु किसी शिष्य को समझाते हैं तब उनकी भाषा उपदेशात्मक होती है, और उसमें कभी डांट भी सकते हैं। भाषा समिति, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, इन सब में अंतर है। तो सत्य धर्म के अंतर्गत
वो थोड़े शब्दों में या अधिक शब्द में, मधुर शब्दों में या कटुक शब्दों में किसी को हित के मार्ग पर लगाने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और भाषा समिति में क्या नियम है? कड़वे शब्द बोल नहीं सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते। भाषा समिति में नियम है कि हित, मित और प्रिय बोलना है। अब किसी ने भाषा समिति के बारे में पढ़ लिया कि भाई मुनियों के पास भाषा समिति होती है, और वो मान लो किसी शिष्य को खूब अच्छी तरह से समझा रहे हैं लंबे विस्तार से, तो फिर वो ऐसा निर्णय कर ले कि भाई ये कैसे महाराज है, शास्त्रों में तो भाषा समिति का ऐसा स्वरूप नहीं दिया। तो शास्त्र पूरे तुमने पढ़े हैं क्या? तो फिर उतावली क्यों करते निर्णय करने के लिए? निर्णय में उतावली नहीं करना चाहिए। समझने में विलंब हो जाए नुकसान नहीं है, लेकिन उतावली में गलत निर्णय हो जाए तो नुकसान ही नुकसान है। नहीं, द्रव्यलिंग नहीं कहा उनने। उनने ये कहा मामे सत्तु भी एगावी, माने मेरे शत्रु भी, माने मेरे विरोधी। शत्रु का अर्थ दुश्मन नहीं लेना वहां पर, मेरे विरोधी यानी मेरे मत से या मेरे विचारों से जो भिन्न विचार रखने वाले हैं। क्योंकि शत्रु तो मुनि में कभी, मुनि पद में कभी कोई शत्रु नहीं होता। तो वहां सत्तु भी शब्द तो लिखा है, लेकिन उसका भाव क्या लेंगे? मुझसे असहमत रहने वाले भी, मेरे विरोधी भी, एगावी न भवतु, एकाकी न रहे, अकेले न रहे मुनि होकर। अब उसमें फिर और भी बातें लिखी है। एकाकी कौन न रहे उसके विषय सुतत्थ पद विनट्ठो, पूरी गाथा देखो। अभी लोग क्या होता है कि अधूरा याद रखते हैं और फिर बाकी की बातें छोड़ देते हैं कि उस प्रसंग में और कितनी सारी बातें हैं जो सूत्रार्थ से, पद से विनष्ट है। यानी जिसका आगम ज्ञान भी परिपक्व नहीं है और जो पद के अनुकूल भी चर्या नहीं निभा पाते, ऐसे मेरे विरोधी भी हों तो अकेले न घूमे, उन्होंने निषेध किया। और फिर साथ में और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने कि पंचम काल में साधु को अकेले क्यों नहीं रहना चाहिए, निर्ग्रंथ मुनि को अकेले क्यों नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने और भी विस्तार किया। अब निर्ग्रंथ मुनि के विषय में ये चर्चा है मूलाचार में। ये देशीयति यानी क्षुल्लक आदि पदों को धारण करने वालों के प्रति नहीं है। स्त्री पर्याय में तो नियम से साथ में किसी को रहना चाहिए, लेकिन क्षुल्लक अवस्था में आगम में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि जहां पर अकेले रहने वाले क्षुल्लकों का उल्लेख आता है। जैसे सिद्धार्थ नाम के जो क्षुल्लक थे, जिन्होंने लव और कुश को अध्ययन कराया था, वो अकेले थे कि युगल थे या अनेक थे? वैसे चंद्रप्रभ नाम के जो क्षुल्लक थे, जिन्होंने रेवती रानी की परीक्षा ली थी, याद है आपको? 4 दिशाओं में 4 रूप धारण की, ब्रह्मा विष्णु महेश और तीर्थंकर के। वो चंद्रप्रभ जो क्षुल्लक थे वो भी अकेले थे। और भी ऐसे बहुत से दृष्टांत आपको मिलेंगे शास्त्रों में। तो पूरी बात समझ करके जब अर्थ निकालते हैं तो बहुत सुंदर अर्थ सामने आता है। और उतावली नहीं करते तो देर जरूर लगती है, देर लगती है। लेकिन हमारे गुरुजी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक दिन कहा था कि शंका उठे तो शंका उठते ही साथ उसका निवारण करने की उतावली आवश्यक नहीं है। उस शंका को रखो अपने अंदर। अगर वो आपकी मौलिक शंका है तो फिर जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आपका मन मान नहीं सकता। और आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए अगर शंका करोगे तो फिर थोड़े दिनों में वो शंका गायब हो जाएगी, भूल जाओगे कि मेरे अंदर क्या प्रश्न उठा था। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, जब प्रसंग हो तभी वो शंका करना। अभी प्रकरण कोई चल रहा है, सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा हो मान लो, और वो शंका कर रहा है नरक गति की। अब नरक गति का प्रसंग जब आ जाए तब नरक गति संबंधी शंका करो। तो इतना धैर्य भी होना आवश्यक है शिष्यों में, एकदम उतावली नहीं। तो यहां पर क्या कहा उन्होंने कि कम अक्षर से अधिक महत्व किसका है? पूज्यता का। तो कथम अभ्यर्हितत्व, सम्यक दर्शन में पूज्यता कैसी है? तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन की ही कृपा से
जो भी ज्ञान है, देखो कितना भी विशाल ज्ञान क्यों ना हो, वेद वेदांगों का ज्ञान भी क्यों ना हो, सारा ज्ञान जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक मिथ्या है। जैसे इंद्रभूति गौतम, अपन ने शुद्ध वो पर्व मनाया था ना, कौन सा पर्व था? वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती के दिन आपने सुना था, और द्रव्य संग्रह की टीका में भी इसका उल्लेख आता है कि जब इंद्रभूति गौतम मानस स्तंभ तक पहुंच रहे थे तब तक उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, पूरा षडंग ज्ञान था। 6 अंग होते हैं, मतलब अन्य मतों में जो ज्ञान है उसमें छंद व्याकरण अलंकार आदि 6 अंग होते हैं, ज्योतिष व्याकरण वगैरह। तो इन सब का ज्ञान था उनको, लेकिन सब मिथ्या था। और जैसे ही मानस स्तंभ के दर्शन से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो वो सारा ज्ञान है अन्य मत का, लेकिन अब सम्यक ज्ञान है वो। कितनी विचित्र बात है। ज्ञान जिन मत का नहीं है उनको बिल्कुल, लेकिन अन्य मत का ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाने के बाद मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में नहीं है। इसीलिए न्याय ग्रंथों में दृष्टांत दिया है कि सांप को रस्सी समझ लेना मिथ्या ज्ञान है। और फिर इसमें अपने अध्यात्म ग्रंथों में या सिद्धांत ग्रंथों में क्या कहा कि क्या सम्यक दृष्टि अंधेरे में सांप को रस्सी नहीं, या रस्सी को सांप नहीं समझ सकता? सांप को तो रस्सी कम समझेंगे, रस्सी को सांप समझने वाले दुनिया में ज्यादा लोग, तो रस्सी को सांप नहीं समझ सकता। तो आचार्य बोलते हैं कि समझ तो सकता है। तो फिर प्रश्न उठा कि फिर उसका ज्ञान मिथ्या नहीं हुआ, क्योंकि है तो झूठ। रस्सी सांप नहीं है, सांप रस्सी नहीं है। फिर जिसने सांप को या रस्सी को सांप समझा है उसका ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या? तो फिर न्याय ग्रंथों की अपेक्षा से तो उसने गलत जाना है। ये तो इस अपेक्षा गलत यानी मिथ्या। लेकिन यहां जब रत्नत्रय की बात आती है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान की बात आती है, तो वहां पर उसका ज्ञान रस्सी को सांप जानते हुए भी मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान में क्या होता है, जीवादि तत्वों संबंधी विपरीत निर्णय हो जाता है, संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि। लेकिन यहां पर चाहे वो रस्सी को सांप समझ ले या सांप को रस्सी समझ ले, जीव को अजीव नहीं समझेगा, ये पक्की बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान भले भ्रमात्मक हो, भ्रम रूप हो, लेकिन उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व श्रद्धान उसका यथावत निर्मल है। आगे क्या कहा था? मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इनकी तो व्याख्या हो गई। सूत्र का ही व्याख्यान चालू है। कौन से सूत्र का? पहले सूत्र का। तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इन तीनों की बातें हो गई। अब मार्ग की बात बाकी रह गई। तो बोले सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, सब कर्मों से विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से मोक्ष यानी छूट जाना मोक्ष है। तत्प्राप्ति उपायो मार्ग, उसकी प्राप्ति का जो उपाय है वो मार्ग है, उसका रास्ता मार्ग नहीं है। क्या मार्ग का अर्थ क्या कह रहे हैं? उपाय। जैसे किसी को गणित का सवाल नहीं आ रहा है, वो अपने दोस्त से पूछता है यार तुम निकालो कोई रास्ता, हल ही नहीं हो रहा है। तो निकालो कोई रास्ता का मतलब डामर और गिट्टी का रास्ता मत निकालो, उसका कोई हल निकालो। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, उपाय तरकीब कह लो, उसको रास्ता भी कह सकते हो, तो उसका नाम है मार्ग। मार्ग इति चैक वचन निर्देश है। मार्ग इस प्रकार जो एक वचन का निर्देश किया है, कथन किया है। एक वचन है ना मार्ग, बहुवचन में क्या होगा? मार्गाः, पुल्लिंग शब्द है। मार्गः मार्गौ मार्गाः मार्गम मार्गौ मार्गान, ऐसे इसके रूप चलेंगे। मार्गेण मार्गाभ्याम मार्गैः, ऐसे रूप चलेंगे व्याकरण में, कारक प्रक्रिया में। तो यहां पर एक वचन है। तो एक वचन जो निर्देश है, समस्तस्य मार्ग भाव ज्ञापनार्थ, उसका कारण ये है समस्तस्य, ये दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों हो। समस्तस्य, समस्तस्य माने इसमें से कुछ भी घटा नहीं सकते आप।
समस्त का अर्थ क्या होता है? पूरा, संपूर्ण। तो ये तीनों पूर्ण हो जहां पर, तो मार्ग भाव ज्ञापनार्थम, उसको मार्ग समझना चाहिए। तो मार्ग रूप जो भाव है उसके ज्ञापन के लिए, उसको जतलाने के लिए, समझाने के लिए एक वचन दिया है। तीन जहां पर होते हैं वहां एक मार्ग बनता है, ठीक है ना। गिट्टी, डामर, रोलर तीनों होना चाहिए, तब रोड बनता है। तेन, इसलिए व्यस्तस्य मार्गत्व निवृत्ति। व्यस्तस्य माने इनमें से कुछ कम कर लो तो फिर मार्गत्व निवृत्ति, मार्गपना निवृत्त हो जाता, माने मार्ग नहीं बन सकता। वो मार्ग कब बनेगा? जब तीनों एक साथ होंगे तब। और तत्वार्थ वार्तिक में पहले ही अध्याय के अंतर्गत ये खुलासा किया है कि मोक्ष मार्ग केवल कर्म भूमि में होता है। कर्म भूमि में होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां मोक्ष मार्ग होता है, ये बात नहीं है। आचार्य अकलंक देव ने कहा ना, अपन ने कल पढ़ा था कि अकलंक महाराज जिस बात को प्रमाणित करते हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक होती है, उसमें संदेह का कोई स्थान नहीं रहता। तो अकलंक स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये तो चारों गतियों में, भोग भूमियों में, कर्म भूमियों में होते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र केवल कर्म भूमि में होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो सम्यक दृष्टि सो सम्यक चारित्रवान हो, ये बात नहीं बनी। मतलब ये हुआ कि सम्यक चारित्र कोई तीसरी वस्तु है जिसको पुरुषार्थ करके प्राप्त करना पड़ता है, सहज प्राप्त नहीं होता सम्यक चारित्र। अब इसमें प्राप्ति की जहां बात आती है तो फिर आगे चल करके सम्यक की उत्पत्ति का भी इसमें वर्णन आता है। दूसरे अध्याय में सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, तो उस उत्पत्ति के दौरान उन्होंने और उसका खुलासा किया, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से। तेन व्यस्तस्य मार्गत्व निवृत्ति कृता भवति, उससे तो बिल्कुल निवृत्ति हो ही जाती। मतलब सम्यक दर्शन अकेला या सम्यक ज्ञान के साथ वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात तो कृता भवति का मतलब क्या है? हो ही जाती है, उसकी बनी बात जिसको बोलते हैं ना, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं अलग से। ये तीनों साथ में होंगे तभी मोक्ष का मार्ग होगा। और सारे जीव, जितने सम्यक दृष्टि जीव है वो मोक्ष मार्गी जीव हैं, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्गी कौन है? जिसके पास तीनों हैं वो मोक्ष मार्गी है। अतः सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम इति एतत् तृतीयम समुदितम मोक्षस्य साक्षान मार्गो वेदितव्य। इससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस तरह एतत् तृतीयम, ये जो तीन है, इन तीनों का समुदितम, जो समुदाय है, समूह, उसको मोक्षस्य साक्षात मार्गो वेदितव्य, मोक्ष का साक्षात मार्ग वेदितव्य है, जान लेना चाहिए। अब फिर ये प्रश्न उठेगा, एक थोड़ा बारीक है प्रश्न लेकिन मजेदार है। प्रश्न ये है कि देखो, सम्यक दर्शन जब जीव को प्राप्त होता है तो उसके दर्शन मोहनी का उपशम, क्षय, क्षय उपशम होता है, और दर्शन मोहनी के साथ में चारित्र मोहनी है, जो अनंतानुबंधी कषाय जिसका नाम है, उसका भी उदय तो वर्जित हो जाता है। उसमें अनंतानुबंधी के उदय में तो सम्यक दर्शन बन नहीं सकता, तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और वो चारित्र मोहनी प्रकृति थी, तो चारित्र मोहनी के अभाव से कुछ चारित्र प्रकट होना चाहिए। आ रहा है प्रश्न समझ में? आ रहा है? प्रश्न समझना बहुत जरूरी है कि अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी है और चारित्र मोहनी का अभाव हो गया सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय। अकेला मिथ्यात्व नहीं गया है, ये अनंतानुबंधी कषाय भी शांत हुई है।
तो ऐसी स्थिति में अनंतानुबंधी के अभाव में जो कुछ भी होगा आत्मा में उसको तो चारित्र मानना पड़ेगा। तब आचार्यों ने इसका उत्तर दिया है कि अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है। वैसे तो चारित्र मोहिनी ही है, लेकिन द्विस्वभावी है। द्विस्वभावी यानी चारित्र का भी घात करती है और फिर दर्शन का भी घात करती है। घातिया कर्म तो है ही, और घातिया कर्मों में सबसे बड़ा सेनापति जो है मोहिनी है। और मोहिनी में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ऐसे दो भेद होते हैं। चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कषाय, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व। 5 के उपशम से प्रथमोपशम होता है, अथवा कभी 6 से कभी 7 से भी होता है। और फिर इसमें 2 मान्यताएं ऐसी आती है कि कभी पहले इसके खंड हो जाते हैं और कभी सम्यक्त के बाद खंड होते। कर्मकांड की मान्यता के अनुसार 5 प्रकृतियों का उपशम हुआ और जंतेण कोद्दवम वा पड़मुपसम समभाव जंतेण मिच्छा दवंतु तिथा असंख्य गुणहीन कमा। क्या ये गाथा में कह रहे हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कि जिस प्रकार धान को कूटने से क्या होता है, यंत्र में कूटो, किसी तरह से कूटो, तो जंतीर्ण कोद्दवमा, उसको कूटने पर छिलका अलग हो जाता है। छिलके के अंदर एक लाल वाला कुछ कण रहता है, वो अलग होता है, और अंदर सफेद दाना अलग हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम सम्यक्त रूपी भाव यंत्र द्वारा जीव के अंदर का जो मिथ्यात्व है उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मतलब क्या हुआ, पहले सम्यक दर्शन होगा और फिर इसके टुकड़े होंगे। और तत्वार्थ वार्तिक में जो प्रक्रिया दी है सम्यक दर्शन की, उसमें क्या लिखा, आचार्यों की 2 मान्यताएं हैं और 2 मान्यताओं में सत्य तो एक है, लेकिन यह भी निश्चित है कि उन्होंने जानबूझकर असत्य का प्रतिपादन नहीं किया, क्योंकि आचार्य सत्य महाव्रती है। उनको जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था उसका उन्होंने एक शास्त्र में उल्लेख किया। तो आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने शिष्य ने शंका की कि जब ऐसी 2 मान्यताएं हों आचार्यों की, तो सत्य तो एक ही है, तो क्या दूसरी मान्यता को अगर हम स्वीकार कर लें मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं, दोनों का संग्रह कर लो, दोनों का संग्रह कर लो, रख लो अपने ज्ञान में कि ऐसी 2 मान्यता शास्त्रों में है। और चूंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है ये जानने की कि इन दोनों में से सच कौन सी मान्यता है, इसलिए तुम बस संग्रह करके रखो, और जब कोई विशिष्ट ज्ञानी मिल जाए, श्रुत केवली, केवली, या फिर कोई वर्तमान संबंधी आचार्य है, कोई भी जिनके पास प्रामाणिक निर्णय हो, तब फिर वहां से निर्णय कर लेना। अपने मन से मत समझ लेना कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि अपना मन क्या करता है कि धोखा देता है बार बार। जो अपने को पसंद होता है उसको सही मान लेता है और जो ना पसंद है उसको गलत मान लेता है। तो ऐसा मत करना, दोनों का संग्रह करना बोले। और संग्रह करने से मिथ्यात्व का भय नहीं रहता, क्योंकि दोनों जिनवाणी में आई हुई बातें हैं, और दोनों बातें जब जिनवाणी में हैं तो जिनवाणी में आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले कि ये गलत है और ये सही है? जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी का समागम न मिले तब तक आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि आप सही गलत का फैसला कर सको। इसलिए दोनों का संग्रह कर लेना। तो क्या लिखा है, तत्वार्थ परंपरा में यह माना गया है कि जब जीव सम्यक्त्व के अभिमुख होता है तब उसको 5 लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इनमें 4 लब्धियां तो अभव्य जीव भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो 5वीं करण लब्धि है, करण लब्धि जिस जीव को प्राप्त होती है वो नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि बनता है, लेकिन करण लब्धि संपन्न होने के पश्चात अंतर मुहूर्त के लिए वो विश्राम करता है। एक अंतरकरण की स्थिति आती है। अंतरकरण की स्थिति का दृष्टांत ये दिया जाता है कि जैसे कोई नल कुआं वगैरह नहीं है और स्नान करने जा रहा है पानी में, तो देखता है कि तालाब है, चलो यहां पर स्नान कर लिया जाए।
तो तालाब में स्नान करने के लिए जाता है तो तालाब के ऊपर काफी पत्ते और फिर छोटे छोटे डंठल लकड़ियां सब तैर रही हैं, कैसे स्नान करें? ऐसे करेगा स्नान तो फिर वो सब पत्ते वत्ते उसके शरीर पर आएंगे, तो फिर डुबकी लगाने के लिए वो उन दोनों को ऐसे हटाता है, दोनों हाथों से अलग करता है, बीच में पानी रह जाता है तो उसमें डुबकी लगा फट से बाहर आ जाता है। बस ऐसा ही जब जीव प्रथम सम्यक दृष्टि बनता है, पहली बार प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त होता है, तब वो अंतरकरण करता है। अंतरकरण में क्या होता है कि कुछ कर्मों की स्थितियां इधर कुछ उधर, यानी अंतर मुहूर्त तक डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वो अंतर मुहूर्त का काल है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का, उसके बाद फिर छूटता है वो, तो अंतर मुहूर्त के लिए वो ऐसे हटा देता है, सम्यक में पहुंच जाता है, फिर ऐसे निकल करके आ जाता है बाहर, फिर वो पत्तियां वगैरह ऐसे आ जाती है पास में। कोई जीव क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन बना ले, और मान्यता ऐसी भी चलती है कि नियम से वापस मिथ्यात्व में आता है। प्रथम सम्यक के बाद जीव वापस मिथ्यात्व में आता है, और फिर कभी क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी बना सकता है। अब ये थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा हो रही है। अन्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है अंतरकरण की, तो क्या है कि सर्वघाती कषाय का वहां पर सर्वघाती प्रकृतियों का अभाव करना है, और उतने समय के लिए तो वो अनंतानुबंधी कषाय उपशम भी दो प्रकार का होता है, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम। तो दर्शन मोहिनी का उपशम तो प्रशस्त उपशम होता है, और इसका जो होता है कषायों का वो अप्रशस्त उपशम होता है। इसीलिए कभी कभी अंतर्मुहूर्त का जो काल है उपशम सम्यक का, तो उसमें 6 आवली बाकी रहने पर या उससे कम एक समय बाकी रहने पर भी अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, तो उतने समय के लिए वो सासाधन गुण स्थान में पहुंच जाता है। रहता ही है, वो पूरा अंतर्मुहूर्त ही है, और उस अंतर्मुहूर्त में जो आखिरी 6 अवलियों का समय है उसमें सासाधन में आ जाता है। तो कहां से कहां पहुंच गए अपन चर्चा में? कम से कम एक समय। इसलिए इन तीनों को मिलाकर मोक्ष का मार्ग जानना चाहिए। नहीं, कोई चर्चा अपनी अच्छी चल रही थी ना कोई? हाँ, 2 मत की बात चल रही थी। हाँ, तो उसमें क्या है कि राजवार्तिक में ये बताया कि सम्यक तो प्राप्त करने के बाद 3 टुकड़े नहीं होते मिथ्यात्व के, उस अंतरकरण के काल में ही 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये मतभेद हो गया, माने मतभेद इतना बड़ा मतभेद है ये कि एक में क्या है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में ही उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, और दूसरी मान्यता में क्या है कि सम्यक्त्व के द्वारा 3 टुकड़े हो रहे हैं उसके। कितना फर्क पड़ गया? 2 में से सही तो एक होगी, लेकिन अपने पास उतना ज्ञान नहीं है कि सही गलत का फैसला करें। 4th क्लास वाला MA का पेपर नहीं जांच सकता। हाँ, वो 3 टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, लेकिन गुणस्थान उन्होंने वहां पर उसको मान, अंतरकरण का अंतिम समय भी 4था गुणस्थान नहीं है प्रथम गुणस्थान ही। तो मतलब कितना फर्क पड़ गया? एक तो सम्यक दर्शन के द्वारा 3 टुकड़े हो रहे, पड़मुवसम सम भाव जंतेण यंत्रेण, तृतीय विभक्ति है, उसके द्वारा 3 टुकड़े हो रहे हैं, और एक उसके परिणामों से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही 3 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व के। एक तो मिथ्यात्व रहता है, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक प्रकृति। तो इस तरह ऐसे जब 2 मत के जहां प्रसंग आ जाते हैं तो दोनों का संग्रह कर लेना चाहिए। अब श्रेणियों के बारे में भी उल्लेख ऐसा है, कुछ आचार्यों की मान्यता है कि 8वें गुणस्थान से उपशमक और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं, और कुछ आचार्यों का कहना है। और श्रेणी में ध्यान कौन सा रहता है, इस बारे में 2 मत है। श्रेणी तो ठीक है, वहीं से चालू होती है, लेकिन श्रेणी में ध्यान कौन सा होता है? 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी। तो उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी और मूलाचार ग्रंथ
के कर्ता आचार्य भट्टकेर स्वामी ने ध्यान का जो उल्लेख किया है उसमें उन्होंने बताया कि 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान ही होता है। उपसंतोदुपुदत्तम झायदि झाणम विदक्क विचारम क्षीण कसायो झायदि एगत्त विदक्क विचारम। मूलाचार की गाथा कि उपशांत कषाय जीव को ही प्रथम शुक्ल ध्यान होता है और क्षीण कषाय यानी 12वें गुण